तो दोस्तों आप देख सकते हो ये जो सांप मेरे हाथ में आपने देखा है, इंग्लिश में अर्थ बुआ, रेड सैंड बुआ के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र में मांडुल, हिंदी में दो मुआ सांप। अब इसका नाम जो है दो मुआ क्यों पड़ा है, काफी बार मैंने वीडियो में बताया, लेकिन क्या होता है कि लोगों के बात जो समझ में जल्दी आती नहीं है। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत से जीने के अंदाज सिखा देंगे। तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत से जीने के अंदाज सिखा देंगे। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, कसं काय। दोस्तों काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूँ मैं। जैसे कि आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम है और सर्दियों में जैसे कि सबको पता है कि सांपों के जो कॉल वो कम होते हैं, क्योंकि कम मात्रा में सांप बाहर आते हैं, बहुत कम मात्रा में। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसे सांप की जानकारी देने के लिए आया हूँ और हमको ऐसे सांप का एक कॉल हुआ था हमारे पुणे पिंपरी चिंचवड़ में, जिसको हम लोग हिंदी में दो मुआ सांप, महाराष्ट्र में मांडुल और इंग्लिश में अर्थ बुआ के नाम से जानते हैं, लेकिन काफ़ी लोग उसको रेड सैंड बुआ के नाम से जानते हैं। असली में उसका नाम होता है अर्थ बुआ। अर्थ मतलब जो ज़मीन, मट्टी जो होती है उसके अंदर रहने वाला सांप, लेकिन रेड सैंड बुआ के नाम से इसको जाना जाता है। नॉन वेनेमस है, नॉन पॉइजनस सांप है। और इस सांप को जो रेस्क्यू किया था ये हमारे दोस्त और हमारे जो एनजीओ है वर्ल्ड फॉर नेचर के मेंबर भी है, योगेश सर। काफ़ी बार आपने शायद उनको वीडियो में देखा है। तो हम लोग थोड़ा सा पहले जानना चाहेंगे योगेश सर से कि ये कॉल उनको कितने बजे आया था और कहाँ पर उन्होंने किस एरिया में इसको जो है रेस्क्यू किया था। तो आइए योगेश सर, आइए। तो सर आप सबसे पहले ये बताइए कि ये जो कॉल है ये आपको कितने बजे आया था, और ये थोड़ा सा एरिया के बारे में बताइए, कहाँ पे आपको जो इसका कॉल हुआ था। ये कल रात को 10:30 बजे आजमेरा, अच्छा, वाघेरे उद्यान, उधर से आया था। हमारे दोस्त ही उधर, तो उन्होंने कॉल किया कि इधर मांडुल सांप आया है, शायद मांडुल है क्या मालूम नहीं। तो जगह पे जाके देखा तो मांडुल ही था। अच्छा, हमने वो रेस्क्यू किया, बैग में डाला और लेके आए। तो आपने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि आप समय पर पहुंच गए। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि इस दो मुआ सांप को लेकर काफी वाद विवाद होता है और बेमतलब के और बिना किसी वजह के ये जो सांप है बेकसूर जो है मारा जाता है, भूखा प्यासा, क्योंकि काफी गलत फहमी, काफी अंधविश्वास है इसके बारे में। तो सर जब आपने देखा कि वाकई में ये एक दो मुआ सांप है जिसको हम लोग महाराष्ट्र में मांडुल बोलते हैं, तो वहाँ पे काफी लोगों ने जो है इसके बारे में काफी कुछ उल्टे पुल्टे आपसे कुछ सवाल भी किए होंगे, जैसे गलत फहमी की वजह से लोग अंधविश्वास से कुछ बातें तो वहाँ पे कुछ की होगी लोगों ने। तो क्या कुछ बोल रहे थे सर वहाँ पे कुछ लोग? वो बोल रहे थे इसका बहुत पैसा मिलता है। अच्छा, ये हमको दे दो, ऐसा करो वैसा करो, हम आपको बहुत पैसे देंगे। उधर आने जाने लोग मिल रहे थे, बोल रहे थे ऐसा करो वैसा करो, आप मत लेके जाओ, हमको दे दो। नहीं बोला, ये इसका ऐसा नहीं रहता है, इसका क्राइम हो जाता है इसका। बराबर। ये आपके साथ दिखा भी, कुछ भी दिखा तो आपको डायरेक्ट जेल भी हो सकती है। बहुत ऐसा नहीं है, इसको हम रेस्क्यू करना ही पड़ेगा और फॉरेस्ट को रिपोर्ट देना ही पड़ेगा मेरे को। तो आपने वहाँ पे काफी लोगों को समझाया उधर। तो देखो सर ने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि जितनी बार भी हमको भले कोई भी सांप का कॉल होता है तो हमको वहाँ पे पहली बात तो कि लोगों को पूरा अच्छी तरह समझाना पड़ता है। और खासकर ये जो सांप है जिसको हम लोग रेड सैंड बुआ के नाम से जानते हैं और हिंदी में दो मुआ सांप, इसको लेकर काफी वाद विवाद है और काफी गलतफहमी, काफी लोग जो ऐसा है कि दूसरे की बातों में जल्दी आ जाते हैं। अभी जैसे कि योगेश सर ने बताया कि जैसे मौके पे पहुंचे, उन्होंने उसको रेस्क्यू किया, तो वहाँ के लोग इनको बोल रहे थे कि आप इसको लेके मत जाओ, इसको हमारे पास दे दो, हम आपको पैसे देते हैं, क्योंकि इसकी काफी कीमत है, हम आगे क्या करेंगे, आपको उससे क्या लेना देना है। मतलब काफी बातें इसमें ऐसी होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रिलीज करने से पहले सबसे पहले हमने क्या किया, जब इसको रेस्क्यू किया, सर ने जैसे इसको रेस्क्यू किया तो सर ने इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वन विभाग को ऑलरेडी दे दी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसकी सूचना दे दी, हमारे एनजीओ के जो सर है उनको इसकी सूचना दे दी। और अभी हम लोग जो है इसको रिलीज करने के लिए फॉरेस्ट एरिया में आए और इसको हम लोग ऐसी जगह पे रिलीज करेंगे जहाँ पे ये पनप सके, अच्छी तरह खा पी सके, छुप सके और लोगों की नज़र से जो है ये बच सके। काफ़ी दुख की बात होती है कि इतना समझाने के बाद भी फिर भी लोग जो अपने हरकतों से बाज नहीं आते, और पता नहीं, मुझे शायद लगता है कि और कितने साल ऐसे लग जाएंगे इस लोगों की आंखों के ऊपर से अंधविश्वास की जो पट्टी है इसको हटाने में। तो बातें तो होती रहेंगी,
और इसके बारे में मैं क्या करता हूँ, इस सांप को लेकर आपको नज़दीक से पहले इसको मैं दिखाऊंगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा, और इसको दो मुआ क्यों बोलते हैं और इसकी कीमत इतनी क्यों लगाई जाती है, इसको लेकर क्या क्या गलत फहमियाँ हैं, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा सा नज़दीक से दिखाकर फिर इसको समझाता हूँ। वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हो, ये जो सांप मेरे हाथ में आपने देखा है, इंग्लिश में अर्थ बोआ, रेड साइड बोआ के नाम से जाना जाता है, महाराष्ट्र में मांडुल, हिंदी में दो मुआ सांप। अब इसका नाम जो है दो मुआ क्यों पड़ा है, काफ़ी बार मैंने वीडियो में बताया, लेकिन क्या होता है कि लोगों के बात जो समझ में जल्दी आती नहीं है। और हमारे मतलब भारत देश की जो लोगों की सबसे बड़ी दुख की बात ये होती है कि हमारे भारत देश में जो लोग हैं, ये इनको कितनी बार भी समझाया तो इनको जल्दी बात समझ में नहीं आती, और किसी के कहने पर जल्दी से ये लोग विश्वास कर लेते हैं। आपको थोड़ा सा नज़दीक से एक बार दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए, इसको दो मुआ क्यों बोलते हैं, आपको नज़दीक से दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इसका मुँह, देखिए ये इसका मुँह है। आपको पहले मुँह दिखाता हूँ, आराम से लो, आराम से लो, एक मिनट। तो आप देख सकते हो कि योगेश सर ने जो है इस सांप को हाथ में लिया है, तो इसको मैं पहले नज़दीक से आपको दिखाना चाहूँगा। आपको पहले इसका मैं मुंह दिखाता हूँ, इसका मुंह देखिए, उसके बाद इसकी मैं आपको पूंछ दिखाऊंगा। तो आप ये देख सकते हैं, ये इसका मुंह है, अभी इसने अपनी जीभ को लपलपाया, ये इसका मुंह है। और इसकी जो पूंछ होती है, इसकी पूंछ आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये इसकी पूंछ। तो ये दोनों के अंदर जो काफ़ी समानताएँ हैं, इसकी पूंछ जो है बाकी सांपों की तरह जो लंबी नहीं होती, ये जितनी है उतनी की उतनी वहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो लोग क्या करते हैं, ये देखिए अभी आपको दोनों दिखाता हूँ एक साथ। ये देखिए, ये एक तरफ, ये देखिए जीभ लपड़ा रहा है, ये इसका मुंह है, ये उसकी पूंछ है, वो अपनी पूंछ को ही चाट रहा है। देखिए, हाँ, ये जायजा ले रहा है। तो आप ये देख सकते हो कि मुंह और जो पूंछ, इसकी बनावट एक जैसे है। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ सपेरे क्या करते हैं, इसकी ये जो पूंछ है, ये आपको जो मैं अभी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये नज़दीक से, ये इसकी पूंछ है। तो इस पूंछ के ऊपर क्या करते हैं, छोटी सी दो मनी लगा देते हैं, और दूर से आपको ये दिखाते हैं कि ये इसका असली, ये भी मुंह है और वो भी मुंह है। और जब लोग इससे सवाल करते हैं कि इस मुंह से ये जीभ नहीं निकल रहा, तो फिर वो क्या करते हैं, सपेरे लोग बता देते हैं कि अभी इस चेहरे की वजह से यहाँ पे वो सोया हुआ है, और ये जो चेहरा अभी इसका ये जागा हुआ है। तो इसकी तरह जो है लोगों को पागल बनाकर ये लोग अपनी रोटियाँ सेकते हैं। लेकिन इसके चल के क्या होता है, इस सांप की जो हालत ख़राब होती है, और लोग गलतफहमी की वजह से इसको कई दिनों तक अपने पास रखते हैं, भूखा प्यासा, और ये सोचते हैं कि शायद इसका कोई खरीदार मिल जाए। एक बार आपको मैं नीचे रख के इसके बारे में दिखाता हूँ। सर प्लेन है वो, ये देखिए, ये आप इसका, ये देखिए, ये इसका चेहरा है, ये इसका मुंह है। और लोग इसको क्या करते हैं, काफ़ी दिनों तक इसको लेकर घूमते हैं कि शायद इसकी कुछ कीमत मिल जाए। और कीमत ऐसी भी नहीं, लाखों में भी नहीं, लोग इसके बारे में सोचते हैं कि करोड़ों में इसकी कीमत है, लेकिन इसकी कोई कीमत नहीं होती है। आपको बता देता हूँ, इसकी बिल्कुल कोई कीमत नहीं है। ये एक आम सांप है, और ये हमारा जो पर्यावरण मित्र है, सबसे अच्छी बात ये है कि ये हमारे खेत के अंदर जितने भी हमारे जो चूहे, इस चूहों को खाकर ये उनकी जो आबादी है उनके ऊपर कंट्रोल लाता है, उनको खाकर ख़त्म करता है। और हमारे किसानों का ये सबसे अच्छा दोस्त, सबसे अच्छा मित्र है। तो अभी आप जो पीछे का हिस्सा देख रहे हैं, ये इसकी पूंछ है। देखिए, अभी इसकी पूंछ को अगर मैं यहाँ पे दो मनी लगा दूँ तो मैं भी आपको पागल बना सकता हूँ कि देखिए ये इसका मुंह है। ये दूर से आपको इसका मुंह दिखाई देगा, लेकिन ये इसकी पूंछ है। ये इसकी पूरी बॉडी आपको दिखाता हूँ मैं एक बार, ये देखिए। आपको नज़दीक से इसका चेहरा दिखाता हूँ मैं एक बार। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इसका चेहरा और ये इसकी पूरी बॉडी का पैटर्न आप देखिए। अब इसके खाली शॉर्ट्स लेके इसको बात, इतना खूबसूरत सांप है, लेकिन बेवजह बिना किसी जानकारी के लोग इसको पकड़ लेते हैं और पैसे के लालच में इसको अपने पास रखते हैं और खरीदार ढूंढने लगते हैं। और खरीदार तो इनको मिलता नहीं, लेकिन पुलिस से इनका आमना सामना हो जाता है और काफ़ी लंबे समय के लिए अंदर जाते हैं। एक बेचारा मासूम सांप है जो हमारी खेतों की रक्षा करता है, चूहे मेंढक वगैरह खाकर इकोसिस्टम को बैलेंस बना कर रखता है। तो दोस्तों फिर से आपको बता देता हूँ कि दो मुआ सांप सिर्फ इसको इसलिए नाम दिया क्योंकि इसकी पूंछ और मुंह एक जैसे दिखते हैं, बाकी इसकी कोई वजह नहीं है। और ये अपने पूंछ से क्या करता है, बार बार दबा दबा के मट्टी के अंदर उसको गड्ढा कर करके मट्टी को लूज करता है और लूज कर करके उस पर पूरी छुपने की कोशिश करता है। और शायद इसी की वजह से ऊपर वाले ने शायद इसको बाकी सांपों की तरह पतली और नोकीली जो है पूंछ नहीं दी। इसकी वजह से इसको हार्ड, ये देखिए आप देख सकते हो, ये जीभ निकाल रहा है, ये इसका मुंह है और इसके लेफ्ट साइड में आप देखो स्क्रीन के, ये इसकी पूंछ है। तो दोनों एक जैसे दिखती है और दूर से आदमी चकमा खा जाता है, लेकिन इंसान को खुद सोचना चाहिए कि दुनिया में ऐसा कभी कोई जीव ऐसा पैदा नहीं हुआ कि जिसको आगे भी मुंह हो पीछे भी मुंह हो, ऐसा कभी नहीं होता। प्रकृति के खिलाफ कोई चीज़ पैदा नहीं होती, ध्यान में रखिए आप।
तो सिर्फ इसका एक झूठा सहारा लेकर लोग बस अपनी रोटियां सेकते हैं, लोग झूठ बोलकर एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते हैं और इसी चक्कर के अंदर ये सांप जो है मारा जाता है। तो बस आपको यह ध्यान में रखना है, इसकी कोई कीमत नहीं है, ना ये लाखों में बिकता है, ना करोड़ों में बिकता है, ना हज़ारों में बिकता है, ना इसके कोई आपको 200-300 रुपये देगा। ये सिर्फ एक सांप है। बस आपको अगर कहीं दिखाई देता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये रोड पर आ सकता है या गाड़ी के नीचे आ सकता है, तो सिर्फ एक बड़ा सा डंडा लो और डंडे से उठा के इसको नदी के पास या आपका अगर खेती का कहीं इलाका है तो उसके पास छोड़ दो। आपके खेत में रहेगा या आपके खेतों की जो है रक्षा करेगा। आपके आसपास के अंदर जो कीड़े मकोड़े, छोटे मोटे जीव, चूहे, मेंढक, छिपकलियाँ, इनको खा के वो इनका खात्मा करता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मासूम सांप है ये। बहुत ही बेचारा, जिसको हमारी भाषा में हम लोग बोलते हैं बहुत गरीब सांप है ये। तो लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि गलत चक्कर में ना पड़े, अंधविश्वास में इस सांपों का जो है कुछ बुरा मत करें, क्योंकि अगर आपने कुछ ऐसा कर दिया तो वन विभाग आपको पकड़ लेगा और आपको जेल हो जाएगी काफ़ी लंबे समय के लिए। तो इस बेजुबान प्राणी को बचाना है हमको, बस इसको इतना ध्यान में रखना है आपको। और मादा जो सांप होती है यह डायरेक्ट बच्चों को जन्म देती है और षडल वन के अंदर इसकी गिनती होती है। षडल वन का प्राणी है। कोई भी सर्प मित्र भी इसको बिना कारण अपने पास रखेगा तो उसको भी सजा होगी, उसकी भी जेल होगी और जुर्माना उसको भरना पड़ेगा। तो कृपया इसको बचाए रखें और इसको सुरक्षित रखें। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो जानकारी आपके काफ़ी काम आएगी और यही जानकारी जो है आपको सभी लोगों को देनी है, सभी लोगों को जागरूक करना है, ताकि ऐसा ही जो मासूम जो सांप है वो जो है इंसान के हाथ लगने से पहले पर्यावरण में मुक्त हो जाए, इसकी जान बच जाए, क्योंकि मिलता कुछ नहीं है। पैसों के चक्कर में सिर्फ इंसान को जो है सलाखों के पीछे जाना पड़ता है, जेल में जाना पड़ता है। और ये जो बेजुबान प्राणी है ये भूखा प्यासा जो है मारा जाता है इस चक्कर में। तो इस जानकारी को जितना हो सके उतना सभी लोगों तक पहुंचाएं और लोगों को समझाइए कि इसकी कोई कीमत नहीं है, इसका कोई तंत्र मंत्र नहीं होता, कोई जादू टोना नहीं होता, कोई ये पैसे की बरसत नहीं करता। और जितनी भी आपको मैंने जानकारी दी है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस लोगों को आप इस जानकारी जो है लोगों तक पहुंचा दिए। एक बार आपको नज़दीक से आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये इसका चेहरा, ये इसकी पूंछ। अब इसको जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, रिलीज करेंगे ताकि ये खा पी सके और अपनी जो है ज़िंदगी गुजार सके। देखो, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो जानकारी और मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। और जितना हो सके कोशिश करो लोगों को अच्छी बात समझाने की और लोगों की आंखों पर जो अंधविश्वास की पट्टी है उसको दूर करने की कोशिश करो। ये हमारा काम है और ये हम लोग करते रहेंगे। फिर मिलेंगे फिर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ या फिर किसी रिलीज ऑपरेशन के साथ या फिर किसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, चौकन्ने रहो, प्यार दो, प्यार लो, मोहब्बत बांटो, अच्छे काम करते रहो, अच्छे लोगों को साथ लेकर चलो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय पुणे, जय महाराष्ट्र।